आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए डीआई एंड ग्राफ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया गया, क्योंकि आपके एग्जाम में डीआई एंड ग्राफ का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपका ज़्यादा समय न ले तो हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन पे, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है और एग्जाम का डेट एकदम जानिए नज़दीक आ ही अर्थात 6 और 7 सितंबर। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम क्लास को लास्ट तक देखिए और एक कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी और एग्जाम तक एकदम आप कंटिन्यू रहिए, एकदम क्लास चलेगी। बाकी मैथ की क्लास चल ही रही है। अब हम दिशा निर्देश को पहले पढ़ते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है और दिया क्या गया है। तो हमारा निम्न दंड आरेख नगर के किसी विशिष्ट इलाकों में छात्रों द्वारा स्कूल तक जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों को निरूपित करता है। पहली बात तो यह है, इसमें यह बोला है यानी कि ये जो भैया बार ग्राफ है या छात्रों की संख्या, और उसमें यह दर्शा रहा है कि भैया छात्र किस प्रकार से या किस तरीके से या किस तरह से जा रहे हैं, हम कह सकते हैं किस साधन से जा रहे हैं। अब एक बात, अब यहाँ पे जो लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 यानी 24 तक। अब यह भैया है यूनिट। यूनिट का मतलब है इकाई। इसका मतलब ही है कि एक यूनिट बराबर दिया है 10 छात्र। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 अर्थात यह यूनिट है। इसका मतलब अगर एक यूनिट बराबर अगर 10 छात्र है, यानी कि अगर 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 छात्र, यानी कि 2 में करेंगे 20 से गुणा। सपोज दैट अगर हम पकड़ते हैं 20 को, अब ये लिखा है 20 यूनिट। अब एक यूनिट अगर 10 छात्रों को अगर निरूपित करता है तो 20 गुणे जब हम 10 करेंगे भैया आ जाएगा 200, यानी कि 20 यूनिट बराबर 200 छात्र। अब आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इस पे, अर्थात ये अब यहाँ पे यह दिया गया है जो स्टूडेंट हैं या छात्र हैं किस साधन से जा रहे, अर्थात कार से, बस से, मोपेड से, बाइसिकल से, रिक्शा से। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें यह बोला है कि उस इलाके में कितने छात्र आते हैं। अब छात्र जो है 5 साधनों से जा रहे हैं। अब बोला कि उस इलाके में कितने छात्र आते हैं, यानी कि कार से 6 यूनिट छात्र जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से एकदम देखिए, हो सकता है दिखाई तो दे ही रहा, बाकी देखिए कार से 6 यूनिट छात्र जा रहे हैं। अब यहाँ पे बोला है एक यूनिट बराबर 10 छात्र। जब कार से अगर 6 यूनिट अगर छात्र अगर जा रहे हैं, 6 गुणे 10 कर लेते हैं, यानी कि टोटल हो गए 60 छात्र। अब यही बोला कि उस इलाके में कितने छात्र आते हैं। अब भैया बस से देख लेते हैं। बस अब ये अच्छा, अब ध्यान से अगर देखेंगे ना, ये 14 और 16 के बीच में है। अब जब इसके बीच में है तो 16 और 14 को जोड़ लेते हैं। 16 और 14 को जोड़ करके भैया आधा कर देता था। 16 और 14 को जोड़ेंगे आ जाएगा 30। अब 30 का जब हम आधा करेंगे अर्थात भैया 15, यानी कि बस से 15 यूनिट छात्र जाते हैं। अब एक यूनिट बराबर है 10 छात्र, तो भैया 15 गुणे 10 कर देते हैं। गर्मी जानी बहुत ज़्यादा है, 15 दहिया में 150। अब हम आ जाते हैं मोपेड वाले पे। अब मोपेड वाला अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये भैया 10 और 12 के बीच में है। अब इसको भी निकाल लेते हैं, अर्थात 12 और 10 को जोड़ेंगे आ जाएगा 22। अब 22 का जब हम आधा करेंगे आ जाएगा भैया 11, अर्थात मोपेड से 11 यूनिट छात्र जाते हैं। अब एक यूनिट बराबर 10 छात्र, तो भैया 11 गुणे 10 कर लेते हैं, 11 दहिया में 110 छात्र टोटल। अब उसी प्रकार से बाइसिकल पे आ जाते हैं। अब बाइसिकल वाला है भैया सीधे 18 पे, यानी कि 18 यूनिट छात्र ऐसे हैं कि बाइसिकल से जाते हैं। अब एक यूनिट बराबर 10 छात्र, तो भैया 18 गुणे जब हम 10 करेंगे आ जाएगा 180। अब हम आगे आते हैं रिक्शा वाले पे, और रिक्शा से 16 यूनिट छात्र जाते हैं। एक यूनिट बराबर 10 छात्र, तो 16 गुणे 10 कर लेते हैं। 16 गुणे 10, 16 दहिया में 160। अब यही बोला था कि भैया उस इलाके में कितने छात्र आते हैं, तो टोटल को जोड़ लेते हैं। सुनना। अब 8 6 14, 1 15, 5 20, 6 26 के 6 हाथ में लगा 2, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 2 हाथ ही जोड़ देंगे, यानी कि 4 2 6। इसका मतलब ये है कि उस इलाके में कुल 660 छात्र आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। बस आप केवल लास्ट तक जुड़े रहे बस, लेकिन बाकी आप देख रहे हैं गर्मी कितनी हुई, बस आप यही रिक्वेस्ट है लास्ट तक जुड़े रहे। क्वेश्चन का कंटेंट में बहुत बेहतरीन लाया गया है। क्वेश्चन और
अब हम आ जाते हैं इसी ग्राफ से संबंधित अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। अब बाइसिकल और रिक्शा बोला गया तो भैया बाइसिकल वाला इधर है एंड रिक्शा वाला इधर है। अब यही बोला कितने छात्र मिलकर, तो भैया देख लेते हैं। अब बाइसिकल वाले को अगर देखते हो भैया 18 के सामने अर्थात 18 यूनिट। अब एक बात, अब 1 यूनिट बराबर है 10 छात्र, यानी कि 18 × 10 कर लेते हैं। 18 × 10 जब करेंगे आ जाएगा 180 छात्र। इसका मतलब यह है कि बाइसिकल से टोटल भैया जाते हैं 180 छात्र। अब आगे रिक्शा बोला है तो रिक्शा वाला अगर हम देखेंगे तो भैया ये 16 के सामने अर्थात 1 यूनिट बराबर 10 छात्र, तो 16 × 10 कर लेते हैं। 16 दहिया में 160। अब भैया हम इसको जोड़ लेते हैं, अर्थात शून्य में शून्य जोड़ेंगे शून्य ही आएगा। 8 6 14, 1 1 2 1 3, यानी कि बाइसिकल और रिक्शा से टोटल 340 छात्र जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। आ जाते हैं इसी ग्राफ से संबंधित अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला या नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस इलाके से बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत। अगर बस का प्रयोग करने वाले अगर छात्रों का प्रतिशत अगर पूछा है तो पहले हमको यह ज्ञात करना होगा कि भैया बस का प्रयोग कितने छात्र करते हैं। अब एक बात, बस यहाँ पे है। अब बस वाला अगर हम देखेंगे 16 और 14 के बीच में है। जब 16 और जब 14 के बीच में है, अगर 16 14 को जोड़ेंगे आ जाएगा 30। अब हम 30 का जब आधा करेंगे आ जाएगा 15, यानी कि 15 यूनिट छात्र बस का प्रयोग करते हैं। अब 1 यूनिट बराबर है भैया 10 छात्र, तो 15 गुणे जब हम 10 करेंगे आ जाएगा 150, यानी कि ऐसे 150 छात्र हैं जो भैया बस द्वारा जाते हैं। लेकिन परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है टोटल पे। तो अभी हम टोटल निकाले थे, यानी कि टोटल छात्रों की संख्या भी प्रीवियस यानी कि पहले क्वेश्चन में निकाला गया था कि भैया 660 छात्र हैं, अर्थात जो कार बस मोपेड बाइसिकल एंड रिक्शा का प्रयोग करते हैं। अब एक बात, अब 150/660 करें, क्योंकि बस वाले यानी कि बस से कितने छात्र जाते हैं उसी का परसेंटेज पूछा है। अब टोटल भैया 660 छात्र। अब परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो भैया इसके अंश में हम 100 से गुणा करा देते हैं। अब 1 0 1 0, अब 2 3 6 2 3 6, 2 5 10। अब उसके बाद 3 से कटेगा 43, 11 12, 11 3 33, 3 5 15, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली। अब 5 5 25, उसके बाद 1 भेली, यानी कि 250/11। अब पहली बात तो यह है डी वाला ऑप्शन 1% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये दिया है मिश्र भिन्न में, तो इसको हम मिश्र यानी कि इस फ्रैक्शन को हम मिश्र भिन्न में चेंज कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब इसको भाग करके देख लेते हैं, यही कर लेते हैं। अब 250 में जब 11 से भाग देंगे ये बजाएगा 2 बार 11 दूना 22, 5 में 2 जा 3, उसके बाद 0, 11 दूना 22, 10 में 2 जा 8, 2 में 2 जा भेली। अर्थात कहने का मतलब ये है 11 रहेगा भैया यहीं, 22 यहाँ पे आ जाएगा और 8, यानी कि 22 सही 8/11% छात्र ऐसे हैं जो बस का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी ग्राफ से संबंधित। तो हमारा क्वेश्चन है, परिवहन के अपने साधन के रूप में कार और रिक्शा का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात है। अब यही बोला है कि भैया कार और रिक्शा का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात पूछा, तो पहले हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे कार है, अब यानी कि 6 यूनिट छात्र भैया कार से जाते हैं और 1 यूनिट का मतलब है 10 छात्र, तो 6 गुणे जब हम 10 करेंगे यानी कि 60, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 60 छात्र ऐसे हैं जो कार से जाते हैं। अब अनुपात का हम लगा लेते हैं साइन। अब रिक्शा यहाँ पे है। अब अगर देखेंगे भैया एक दिया गया है 16 के सामने यानी 16 यूनिट के सामने, और 1 यूनिट में जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया 10 छात्र है, तो 16 गुणे 10 जब करेंगे आ जाएगा 160, यानी कि 160 छात्र ऐसे हैं जो रिक्शा से जाते हैं। अब अनुपात पूछा है, अब ये कटेगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6
2 8 16, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कार और रिक्शा से जाने वाले छात्रों का जो अनुपात है 3:8 निकल करके आया है, जो ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस ग्राफ से संबंधित टोटल या कुल 4 क्वेश्चन थे, सभी करा दिए गए। हाँ, यह क्लास छोटी तो है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपका साथ रहेगा तो आपके एग्जाम तक एकदम कंटिन्यू चलेगा। बाकी यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए मैथ की क्लासेस चल रही हैं। बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।